हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत करेंगे मैरीटाइम फ्रॉड्स। तो देखते हैं समुद्री धोखाधड़ी क्या होती है। तो मैरीटाइम फ्रॉड को हम हिंदी में बोलते हैं समुद्री धोखाधड़ी। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो यदि हम कोई विदेश व्यापार लेन देन करते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जैसे व्यापारी, खरीदार और विक्रेता, अभिकर्ता, एजेंट, दलाल, जहाज़ का मालिक, चार्टर, वह व्यक्ति जो कभी कभी आपका जहाज़ या हवाई जहाज़ किराए पर लेते हैं, साहूकार, बैंक का संचालक, बीमाकर्ता, बंदरगाह प्राधिकरण, कस्टम अधिकरण आदि। तो फ्रेंड, बात करते हैं हम कि जो समुद्री धोखाधड़ी होती है, आप भी जानते हो, वो कब होगी? जब एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी कार्य में इन्वॉल्व होंगे। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी कार्य में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें इसी की बात की जा रही है फ्रेंड। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। विदेश व्यापार लेन देन में यह सब व्यक्ति शामिल होते हैं यदि इसमें से कोई भी पार्टी गलत या अवैध तरीके से आपके सामान या पैसों को प्राप्त करती है किसी दूसरी पार्टी से जिसको आपने अपने लेन देन की जानकारी दी है, तो इस प्रकार के लेन देन को हम धोखाधड़ी कहते हैं। तो फ्रेंड, आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि आप गलत तरीके से किसी का पैसा, अवैध तरीके से किसी का पैसे लेते हैं या फिर सामान लेते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये वो क्या कहलाया जाएगा, धोखाधड़ी कहलाई जाएगी। आगे देखते हैं इसमें क्या है। यदि हम किसी पार्टी के साथ विदेश व्यापार करना चाहते हैं और हम उसे अपने लेन देन की जानकारी देते हैं, यदि वह गलत तरीके से हमारे सामान या पैसों को प्राप्त करता है तो इस प्रकार के लेन देन को हम समुद्री धोखाधड़ी कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। उदाहरण, हम दो व्यक्ति को लेते हैं, एक राम जो भारत में रहता है, दूसरा श्याम जो विदेश में रहता है। यदि राम श्याम से कुछ व्यापार करना चाहता है तो यदि श्याम कुछ गलत तरीके से राम के पैसे या सामान प्राप्त करता है जिसमें दोनों व्यक्ति की सहमति नहीं होती या कुछ प्रक्रिया होती है लेन देन की, यदि वह उसका पालन नहीं करता तो इस प्रकार की धोखाधड़ी को समुद्री धोखाधड़ी कहते हैं। यदि हम गलत तरीके से सामान ले रहे हैं किसी का तो इसमें क्या होगा, ये कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के केस में आ जाता है। इसका मुख्य कारण होता है एक पार्टी दूसरी पार्टी पर ज़्यादा विश्वास करती है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है कि हम क्या करते हैं, किसी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का सामना हमें करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। यदि समुद्री धोखाधड़ी की बात करें तो इसमें कई प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। इसमें कोई भी पार्टी धोखा कर सकती है। एजेंट हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, बैंक का मालिक या जहाज़ का मालिक आदि हो सकते हैं। इनमें से मुख्य इस प्रकार है। तो हम देखते हैं इसमें किस तरीके से कौन कौन इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। पहली धोखाधड़ी में हो सकता है कोई व्यापारी हो। तो पहली धोखाधड़ी में हम बात करें तो इसमें कोई व्यापारी हो सकता है या कोई एजेंट हो सकता है या जहाज़ का मालिक हो सकता है। तो ये लोग शामिल होते हैं इसके अंदर। इसमें चार्टर हो सकता है जो जहाज़ के मालिक के साथ धोखाधड़ी कर सकता है। तो इसमें चार्टर हो सकता है जो जहाज़ का जो मालिक है उसके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। आगे है इसमें धोखा कर सकता है जहाज़ का मालिक। इसमें जो धोखा करने का है इसमें जहाज़ का मालिक कर सकता है या व्यापारी बीमा करने वाले व्यक्ति के साथ, या फिर जो व्यापारी है जो बीमा करता है उसके साथ धोखा कर सकता है। इसमें चार्टर या जहाज़ का मालिक व्यापारी के साथ धोखा कर सकता है। इसमें जो चार्टर है चार्टर कर सकता है जो भी जहाज़ का मालिक होता है उसके साथ। ठीक है, तो इस टाइप की आपको धोखाधड़ी इसमें मिलेगी। आगे है इसमें देखते हैं इसमें और क्या है। समुद्री धोखाधड़ी के कारण। अब देखते हैं इसमें समुद्र की जो धोखाधड़ी होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला कारण है बहुत सारी पार्टियों का शामिल होना। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण निकल के आता है, इसमें बहुत सारी क्या होते हैं, पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। बहुत सारी पार्टियों के शामिल होने से धोखाधड़ी की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। तो नाम से क्लियर हो गया कि जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जितने कम व्यक्ति होंगे उतनी कम संभावना होगी और जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा संभावना होगी धोखाधड़ी की।
तो वही बात की जा रही है कि इसमें जितने ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कार्य में, तो क्या होता है उसमें धोखाधड़ी के कुछ ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और जितने ही कम होंगे उतने ही कम चांसेस रहते हैं। आगे देखते हैं। इसमें जो भी पार्टी जुड़ी होती है वह इस प्रकार है: खरीदार, विक्रेता, बैंक, बीमाकर्ता, कस्टम अधिकारी, चार्टर का मालिक, चार्टर एजेंट, बंदरगाह प्राधिकरण आदि होते हैं। तो इसमें ये लोग शामिल होते हैं जो क्या होते हैं, किसी व्यवसाय को करते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। समय पर कार्य न होना, तो ये भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का कारण होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें यदि कोई धोखाधड़ी होती है, यदि वह समय पर पता न चले, तो यह भी धोखाधड़ी का कारण हो सकती है। मान लो आपने सामान बेच दिया और आपको उसकी कोई डिटेल नहीं है, या फिर आपको नहीं पता चल रहा है, या फिर अभी आपने कुछ भी उसका बारे में पता नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपके साथ धोखा कर दे। आगे देखते हैं। अत्यधिक विश्वास, मतलब ज़्यादा विश्वास करना। यदि हम किसी पार्टी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं जिसके कारण उसके दस्तावेज की कोई जांच ना करना, या कुछ ही दस्तावेज की जांच करना, या महत्वपूर्ण एहतियाती उपायों को अपनाने में कमी, यह कारण हो सकते हैं समुद्री धोखाधड़ी की। तो फ्रेंड, बात करें, जब हम किसी के साथ ज़्यादा विश्वास करते हैं तो मे बी हम उसके दस्तावेज होते हैं, जो भी उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको अच्छे से वेरीफाई ना करें, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, धोखाधड़ी का कारण हो सकता है। आगे है इसमें सरकार का रवैया। तो देखते हैं सरकार किस तरीके से इन्वॉल्व होती है इसमें। यदि व्यवसाय हमारा जिस देश में है वहाँ की सरकार लापरवाह है, वहाँ के देश की सरकार की वजह से धोखाधड़ी की ज़्यादा संभावना हो सकती है। यदि सरकार कोई कार्य नहीं करेगी धोखाधड़ी हो जाने पर, तो यहाँ धोखाधड़ी की ज़्यादा संभावना होगी। यदि सरकार वहाँ की सख्त है तो धोखाधड़ी की बहुत ही कम संभावना हो सकती है। तो वही बात की जा रही है कि इसमें अगर सरकार सख्त होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, धोखाधड़ी के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। और जहाँ पर सरकार सख्त नहीं है, वो सख्त से कार्रवाई नहीं करती है, या फिर कम कार्रवाई कर रही है, या फिर सख्ताई से कार्रवाई नहीं हो रही है उस चीज़ पर, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, धोखाधड़ी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। विशेष सबूत। जो पार्टी धोखाधड़ी करती है, सबूत न होने के कारण हम उसका कुछ नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वह व्यक्ति हमसे धोखा करता है। तो हो सकता है मे भी आपके पास सबूत ना हो, जिस कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। आगे है इसमें गलत जानकारी। मान लो आपने किसी को गलत जानकारी दी है, तो ये भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का कारण हो सकती है। यदि हम किसी दूसरी पार्टी को गलत जानकारी देते हैं, या वह हमें देता है, तो इससे भी धोखाधड़ी के ज़्यादा अवसर हो जाते हैं। तो वही बात की जा रही है कि अगर आप गलत जानकारी दे रहे हो किसी को, तो ये भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का पार्ट माना जाता है। आगे है कानूनी कार्रवाई। तो देखते हैं इसमें क्या है। यदि कानून कार्रवाई जितना सरल होगी, धोखे की उतनी ही संभावना बढ़ जाती है, इसलिए कानूनी कार्रवाई सरल नहीं होनी चाहिए। तो वही बात की जा रही है, अगर कानून आपका सरल है, काफ़ी इजी है, तो धोखाधड़ी के क्या होगा, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।